नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 करेंट अफेयर्स कराया जाएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ये हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जियोर्जिया मेलोनी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा का हो जाएगा बी नंबर, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 का हो जाएगा बी नंबर, आशा परेख। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का डी नंबर हो जाएगा, दिलीप तिर्की। अगला प्रश्न, हाल ही में ICMR के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6 का डी हो जाएगा, डॉक्टर राजीव बहल। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा, कैवल्य बोहरा। अगला प्रश्न 8 नंबर, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 23 सितंबर को। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हल्के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, हाल ही में स्वच्छ डायोकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 13 का ही हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 15 का ये हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 17 का ए हो जाएगा, कॉमेडियन थे। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 18 का डी हो जाएगा, प्रणव आनंद।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, असम से है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, CM द SC वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सी हो जाएगा, मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 21 का हो जाएगा डी नंबर, छेलो सो। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ई नंबर, टेनिस। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, टेनिस से। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 24 का बी हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25 का सी हो जाएगा, सिकंदर राजा, जिम्बाब्वे का है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, भारत के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, RK वेंकटरमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए नंबर, HDFC। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 28 का सी हो जाएगा, कजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, USA। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, संजय खन्ना। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 32 का डी नंबर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 33 का बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 35 का बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो
36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वोल्कर तुर्क। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 38 का ये नंबर हो जाएगा, 132वां मिला है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न 40 नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा 29 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ये हो जाएगा, INS अजय P34। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, दक्षिणी कमान। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस स्थान द्वारा जारी की जाती है? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, CSIR। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बजरंग पूर्निया। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का ये नंबर हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का सी नंबर हो जाएगा, वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का बी नंबर हो जाएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कर्तव्य पथ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन की। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा, डायमंड लीग चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आते हैं।